ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली का 5वां अनुवाद और पूरा कर लिया था, और उसमें था आनंदमय कोश, और आनंदमय वो आत्मा कह रहे थे, परंतु उसकी उच्च प्रतिष्ठा जो है वो ब्रह्म है। तो ये अनुभवने वाला जो आनंद है, ये जितनी हमारी इच्छाएं कम होती जाती हैं उतना ये बढ़ता जाता है 100 गुना, और उसका आधार जो है वो तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही उसका आधार है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, और उसके अंत में था कि ये जो आधार है ना, इसके लिए एक पुराना श्लोक है, ये हम अब 6ठे अध्याय अनुवाद में पढ़ेंगे। असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद संतमेनं ततो विदुरिति तस्य एष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य। ये दूसरा भाग। तीसरा भाग, अथा तो अनुप्रश्नाः उत अविद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताउ सो कामयत बहुस्यां प्रजायेय इति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत् निरुक्तं च अनिरुक्तं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च अविज्ञानं च सत्यं च अमृतं च सत्यम अभवत् यदिदं किंच तत् सत्यमिति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। वही स्टाइल से चल रहा है। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म असत है ऐसा जानता है, जानता मैंने उसके बोध में ऐसा है, ब्रह्म असत है, वो असत ही हो जाता है। असत हो जाता है मैंने वो कोई शुद्ध नहीं हो जाता, उसका लाइफ बेकार हो जाता है, ये तो। और अस्थि ब्रह्म जो जानता है ब्रह्म है, बड़ा मजेदार ढंग से बता रहे, उसको विद्वान लोग कहते हैं कि हाँ ये संत हो गया। मैंने वो संत हो जाता है ऐसे नहीं कह रहे, वो असत हो जाता है और ये सत हो जाता है ऐसा नहीं कह रहे। सत माने संत, विद्वान लोग कहते हैं कि ये संत हो गया, ऐसा कह रहे। इति, ये है उसका स्पष्टीकरण। तो यह स्पष्टीकरण किसका हो सकता है? हमने दो बातें सुनी थी, आनंदमय आत्मा और ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, दो बातें थी ना। बाकी तो पुराना संबंध। अब ये जो आनंदमय आत्मा है इसका तो अनुभव हो रहा है हमको, कल हमको सिखाया था पूरा। तो जो अनुभव हो रहा है उसके बारे में किसी को शंका नहीं हो सकती। तो इसका आधार जो परब्रह्म बोला है उसके बारे में ये शंका है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म ही शब्द है, आनंदमय आत्मा शब्द नहीं है। अब होता क्या है कि ये पुरानी इसके ऊपर जाना पड़ेगा, नेति नेति,
तो जो गया नहीं है उसको ऐसी कल्पना होती है कि वहां कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय सबके बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसी फीलिंग आती है और वो नास्तिक हो जाता है, फिर गलत मार्ग पर भी जा सकता है, या नहीं भी गया तो उसका जीवन असफल हो गया। कठोपनिषद में याद करो कि जो शब्द से परे, इससे परे, उससे परे, उससे परे, उसको पाने के लिए हमारे पास उपाय क्या है? बोले उसके लिए एक ही उपाय है, ये मत छोड़ो। अस्ति तेवोपलब्धव्यम तत्वभावेन च उभयो, अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति। ये कठोपनिषद का महत्वपूर्ण श्लोक है कि पहले वो है इसकी तो उपलब्धि कर लो। जैसे अनुभव में आ रहा है, सर्वव्यापी है, हमारा आधार है, जो भी कुछ पर है, परंतु उतना मुक्ति के लिए पूरा नहीं है। तत्वभाव माने उसका जो स्वरूप है वो भी जानना पड़ेगा। जब वयो माने है और उसका स्वरूप ये है, ये दोनों जानना पड़ेगा तुमको। परंतु है को अगर पकड़े रहोगे ना तो तत्वभाव भी आ जाएगा। ये श्लोक है। और इसीलिए ठाकुर स्वामी जी को बार बार कहते थे, अस्थि पक्ष है, नास्ति पक्ष है, तो अस्थि को पकड़े रहना, ये ठाकुर कहते थे। इसकी हम लोगों ने कठोपनिषद पढ़ते हुए बहुत दीर्घ चर्चा की। तो होता क्या है कि जो नास्ति पक्षी है ना लोग, फिर उच्छृंखल भी हो सकते हैं। फिर जब भगवान है ही नहीं तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है तो सिनिक, टोटल निराशावादी, फिर इससे वो उच्छृंखल भी हो जाते, कुछ भी नहीं ठीक रहता उनके जीवन में। ये बता रहे अगर पहुंचने के पहले ही तुमने हाय खा ली कि है ही नहीं, वहां कुछ नहीं है, तो फिर तुम असत हो जाओगे। और जिसने सत को पकड़ लिया तो फिर आस्ते आस्ते उसको मिल जाएगा पूरा, क्योंकि प्रोसेस तो बता दिए कि आनंदमय कोश होते होते आनंदमय कोश के भी पीछे जब देखोगे तो वो मिल जाएगा। पहले से उसको नहीं मत बोलो, ये इसमें मंत्र है। फिर दूसरा भाग है जो आनंदमय कोश, आत्मानंदमय आत्मा जो है वो विज्ञानमय के भीतर। दोबारा बताते ना, विज्ञान में बताते कि इससे अलग एक आत्मा भीतर वाला है, वो बता दिया था। अब आनंदमय का पूरा वर्णन होने के बाद बताते कि आनंदमय है ना, ये विज्ञान में आत्मा नहीं है, विज्ञान में तो शरीर था, ये आत्मा है, ऐसा तब बताते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो साधक सुन रहा है उसके मन में कुछ प्रश्न जमते हैं, अनुप्रश्न। अनुमाने इतना सब सुनने के बाद प्रश्न उठते हैं। प्रश्न क्या है? जो अविद्वान है, मान लो उसने नहीं ब्रह्म ज्ञान जाना, तो मरने के बाद कि उसको ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है कि नहीं होती? देखो, रोज रात सोते में हम भगवान की गोद में सोते हैं, भगवान को एम्ब्रेस करके सोते हैं, पर हमारे आंख पर पट्टी बनी हुई होती है। हमें पता नहीं हम भगवान के इतने निकट चले गए, भगवान को आलिंगन करके सोते हैं, पर आंख में पट्टी बनी हुई है। इसलिए जब नींद पूरी हो जाती है तो वापिस आ जाते हैं। और जैसा नींद का रोज की, ऐसे ही मरने का है। फर्क है कि हमारे प्रारब्ध बाकी है ना अभी, इसलिए उसी शरीर में वापिस आते हैं। प्रारब्ध एग्जॉस्ट हो गए, हम ब्रह्म में चले गए, पर वहां से वापिस हम किसी दूसरे शरीर में आते हैं। तो प्रारब्ध से जो हमारा उस वक्त का मन बना उसके अनुसार हम आ जाते हैं। प्रलय में भी यही हाल है, हम अवश्य होकर के बीजभूत हो गए, नई सृष्टि हुई तो हम दोबारा आते हैं। तो
प्रश्न हो रहा है कि जो विद्वान नहीं है वो भी तो ब्रह्म में ही जाता है ना, ऐसा प्रश्न है कि नहीं पहुंचता, ये प्रश्न है पहला। दूसरा है कि अच्छा मान लो आपने जवाब दे दिया कि नहीं पहुंचता, अब जो विद्वान है उसमें क्या फर्क हो रहा है, वो भी ब्रह्म में जा रहा है रोज। तो जो विद्वान है वो पक्का ब्रह्म में जाता है ना, उसको भी लौटना पड़ता है, ये दूसरा प्रश्न है। समझनु तो वो मैंने वो तो ठीक ब्रह्म में पहुंचता है ना, न उसको भी वापस आना पड़ता है, ये दूसरा प्रश्न। अब ये जवाब देना शुरू करेंगे। जवाब इसका डायरेक्टली नहीं बनेगा, जवाब पहले बताना पड़ेगा कि ब्रह्म है इसलिए वो ब्रह्म को पाएगा, ऐसा बताएंगे ना। तो कहते वो जो ब्रह्म है ना सो अकामयत, उसने इच्छा की, बहुश्याम प्रजा ये थी, मैं बहु हो जाऊं, अच्छी तरह से मेरा जन्म हो जाए। प्रजा ये मैंने अच्छी तरह से मैं जन्म ले लूं, शरीर धारण करूं, मैं बहु हो जाऊं, ये उसकी इच्छा है। स तपो तपेत, तप माने ज्ञानमय, उसने अपने ज्ञान को ठीक कर लिया और तपस्या के द्वारा उसने क्या किया, सारी दुनिया बना दी। अभी अलग ढंग से बता रहे हो, अन्नमय फन्नमय नहीं करे आकाश वगैरह, उसने बहु हो जाऊं सोचा और तपस्या की और पूरी दुनिया बना दी। यदिदम किंच, यानी इदम नाम का जो भी कुछ है, हमें जिस किसी का अनुभव हो रहा है, कल्पना हो रही, विचार हो रहा है, वो सब कुछ उसने बना दिया। तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविशत, और उसने बना करके खुद उसी में घुस गया। तद अनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत, घुस करके, यहाँ पर सच शब्द का अर्थ है जो हम अनुभव लेते हैं स्थूल, और त्यत माने ऐसे तत् का अर्थ होता है निगेटिव, यहाँ अर्थ है कि सूक्ष्म जो देखते नहीं है। तो वो जो मूर्त और अमूर्त होता है, सत और त्यत माने जो हमको दिखता है और जो नहीं दिखता, ये दोनों वो बन गया, यानी स्थूल और सूक्ष्म। अब उसके बाद है निरुक्तम च अनिरुक्तम च, उसी के दो दो रूप दे रहे हैं, माने जिसको हम व्याख्या कर सकते हैं, ऐसा है, काला है, पीला है, चौड़ा है, लंबा है, ऐसे जिसका वर्णन कर सकते वो भी वो बन गया, और जिसका वर्णन नहीं कर सकते वो भी वही बन गया। निलयनम च अनिलयनम च, निलयनम माने आश्रय, घर, इसको निलयन कहते हैं। तो वो आश्रय भी बन गया, बिना आश्रय वाला भी बन गया। निरुक्तम च अनिरुक्तम च हो गया। विज्ञानम च अविज्ञानम च, चेतन अचेतन, मैं हूँ जिसका ज्ञान है और मैं हूँ जिसको ज्ञान नहीं है। मैंने चींटी भी बना दी, इंजन भी बना दिया, आदमी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी बना दिए और पत्थर वगैरह सब बना दिए। मैंने सारा बना दिया के लिए ऐसा वर्णन कर रहा है। सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत, अब दुनिया में हमें कुछ चीज सत्य लगती है ना, कुछ भ्रमात्मक होती है दुनिया में, वो सब वही बन गया। कौन बना? लास्ट में कह रहे सत्य बना, यानी जो सत्य स्वरूप ब्रह्म था वही सब कुछ बना। हमको कोई चीज सच लगती है, कोई, अब जैसे सीपी में चांदी
रेगिस्तान में पानी, ये भी वही बन गया। परंतु जो बना वो सत्य था। तो तुम सत्य से सत्य करो, तो सत्य माने हमारे अनुभव होने वाला सत्य। इसमें कौन सी बड़ी बात कही? तुरंत जी का लास्ट मैसेज करके सारी दुनिया को चला के बताते ब्रह्म जगत से। हमें अनुभव में आ रहा है तो मिथ्या कहेंगे उसको, पर उसकी सच्चाई तो ब्रह्म है ना, अपने में तो सत्य नहीं है वो। देखो इसमें कह रहे हैं कि सत्य भी हो ना असत्य भी हो बन गया, पर टोटली असत्य नहीं हो सकता, हमारे भ्रम के कारण हो रहा है। जो बना वो सच है कि नहीं? सत्यम च अमृतम च सत्यम अभवत यदिदम किंच, जो कुछ भी है मैं, फिर वही दिख रहा है, इमेजिन हो रहा है वो सारा, तत् सत्यमिति आचक्षते, इसलिए ब्रह्म है ही, इसलिए ब्रह्म को सत्य ही कहते हैं। तदपि ऐसे श्लोक बहुत है, इसके बारे में भी एक मंत्र बताएंगे। यानी किसको मिलता है किसको नहीं की भूमिका बनाएंगे, फिर बाद में समझाएंगे किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, धीरे धीरे समझाएंगे, जवाब देंगे। या इनके द्वारा ही अगर कुछ जवाब मिलने वाले हमको आचार्य समझा देंगे। तो ये अनुवाद हो गया छठा, ठीक है। आचार्य भाष्य देखते हैं अब इसका, खूब लंबा आचार्य भाष्य इसके ऊपर, खूब लंबा। अभी प्रीवियस इसका जो मंत्र है वो है असन्नेव से भवती, असन्नेव असत समएव, असन्नेव मैंने मिथ्या नहीं हो गया, वो मिथ्या जैसा हो गया वो। यथा असन पुरुषार्थ असंबंधी एवं सब भवती, मैंने उसको अपना लक्ष्य नहीं मिलता, उसको अपना लक्ष्य नहीं मिलता, ये असत शब्द का अर्थ है। इसने ब्रह्म को असत कह दिया, उसका अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, अपुरुषार्थ संबंधी बस। न पुरुषार्थ संबंधी, ये असत का अर्थ किया। असत का अर्थ क्या? न पुरुषार्थ संबंधी एवं स भवती, यानी अपुरुषार्थ संबंधी। कोई उसको निगेटिव करके उसको पुरुषार्थ संबंधी नहीं होता, बिना पुरुषार्थ संबंधी जीता है बस वो। मैक्सिमम लोग तो जीते ही ना, कहाँ ब्रह्म को सत मान रहे। तो असो किसको होता है ये? यो असत अविद्यमानम ब्रह्म इति वेद विजानाति चेत, यदि, चेत मैंने इफ, अगर वो ऐसा जानता है ब्रह्म नहीं है तो स्नान किया। तद विपर्येण, उसके उलट, यत सर्व विकल्पास्पदम, जितने हमारे पास विकल्प है, मैंने दुनिया जितना, उस सबका आश्रय होता है ना एक। अरे सर्प भी मिथ्या हुआ तो रज्जु होती है ना, चांदी नहीं होने से सीप होती है ना। तो इसलिए जितनी चीजें मिथ्या मिथ्या करते जाओ उसका आधार तो होता ही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सत्य है। सर्व विकल्पास्पदम सर्व प्रवृत्ति बीजम, फिर वो आ गया, हमारी सारी प्रवृत्ति का बीज वहीं से आ रहा है। हमारी कर्म शक्ति प्रवृत्ति सब उन्हीं के पास से आ रही है। सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम, पर नहीं नहीं क्यों लग रहा था? कोई विशेष उसमें नहीं है, वो लाल नहीं है, काला नहीं है, आदमी नहीं है, पशु नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है। अभी ऐसा होने पर भी अस्ति तद ब्रह्म इति वेद चेत, ब्रह्म है ऐसा अगर जाना तो पूछ रहे शंका हो क्यों रही है? कुतः पुनः आशंका तन्नास्तित्व, उसके न होने में शंका आई कैसे? व्यवहारातीतत्व ब्रह्मण इति ब्रूमा, मतलब हमने पहले ही बोल दिया था कि ब्रह्म हमारे किसी रिलेशन में नहीं पड़ रहा है, इसलिए शंका आ रही है। व्यवहार विषय ही
वाचारंभण मात्रे अस्तित्व भाविता बुद्धि, हमारी तो बुद्धि उल्टी है। जिससे हमारा कोई संबंध आ सकता है उसी को हम सच मान रहे हैं। हमारी ऐसी हो गई बुल्टी। यद्यपि खाली वाणी का विकार है, हमारा जिनसे संबंध आ रहा है वो तो अनरियल है, हमारी वाणी का विकार है खाली, परंतु हमें उसी में अस्तित्व की भावना है। तद बुद्धि तद विपरीत व्यवहारातीते नास्ति तुम अपनी प्रतिपद्धति, इसलिए उसका उल्टा जो है कोई रिलेशन नहीं बनता हमसे। साधारण आदमी की भूमिका यथा घटादि व्यवहार विषयतया उपपन्ना सन तद विपरीतो असनीति प्रसिद्धम। अब जैसे घड़ा है उसमें हम पानी भरते हैं, इसके उल्टी भी कुछ चीज होती है तो वो नहीं है हमारे लिए, असत हो जाती है। एवं तत्सामान्यात् यहापि स्यात् ब्रह्मणो नास्तित्व प्रत्याशंका, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म नहीं है क्योंकि कार्य नहीं कर रहे ना हमारा कोई, वो हमारे रिलेशन में नहीं आ रहा है, हमारे कार्य नहीं कर रहा है वो कोई, फिर वो है ही नहीं। तस्माद उच्यते अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदेति, इसलिए कह रहे कि ब्रह्म है ऐसा जानने पर क्या होता है। किम पुनः स्यात् तद अस्ति विजानता, वो है ऐसा कहने पर क्या मिलता है आदमी को, क्या हो जाता है। तदाह संतम विद्यमान ब्रह्म स्वरूपेण, संतम का अर्थ बता रहे। संत शब्द हिंदी में किस अर्थ में आता है, सन्यासी। मराठी में संत शब्द किस अर्थ में आता है, महापुरुष। सन्यासी की जरूरत नहीं, तुकाराम एकनाथ ये सब संत थे। तो संत शब्द सत से बना है, जिसमें कुछ है वो संत। तो इसलिए नहीं है कुछ असत, असत के उल्टा सत नहीं होगा आदमी, असत के उल्टा होगा संत। तो कह रहे संत मानो विद्यमान ब्रह्म स्वरूप है ना, वो तो ब्रह्म रूप के विजय, ब्रह्म रूप में ही अवस्थित है हमारे सामने। जिसने ब्रह्म को अस्थि पकड़ा वो तो हमारे सामने ब्रह्म ही है। परमार्थ सत आत्मापन्नम, परमार्थ सत मैंने अल्टीमेटली रियल आत्मा, वही उसको मिल गया है। एनम एवं विदम विदुर ब्रह्म विदा, एनम माने इसने ब्रह्म को पा लिया, ये ब्रह्म ही बन गया, ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोग ही कह पाएंगे, साधारण आदमी नहीं कह पाएगा। साधारण आदमी को फर्क नहीं मालूम पड़ेगा विद्वान का, परंतु ब्रह्मविद जान लगे क्या रे इसने तो पा लिया। तथा तस्मात् अस्तित्व वेदनात्, वो अस्थि जानता था इसलिए सो अन्यशाम ब्रह्मवद विज्ञेय होती। लोग तो उसको जानने की कोशिश करते हैं, वो ब्रह्म ही हो गया, तो जैसे ब्रह्म को जानने की कोशिश की जाती है ऐसे उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से, और दूसरे प्रकार से देखो, अथवा यो नास्ति ब्रह्म इति मन्यते स सर्वस्व सन्मार्ग, जो दूसरा बताया मैंने, पुरुषार्थ नहीं मिलता, पहला अर्थ बता दिया। अब करे सर्वस्व सन्मार्ग से वर्णाश्रमादि व्यवस्था लक्षण से अश्रद्धानतया नास्तित्व प्रतिपद्यते, ये वर्णाश्रम व्यवस्था वगैरह नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता फिर वो। अब ब्रह्म प्रतिपद्यर्थत्वात् तस्य, जब वो ब्रह्म ही नहीं मानता तो ये सारे वर्ण आश्रम किसके लिए, वो नहीं मानता कुछ भी। अतो नास्तिका सो असन असाधु उच्यते लोग, वो असत माने असाधु, साधु संस्कृत में अर्थ होता है अच्छा आदमी, तो उसको कोई अच्छा आदमी नहीं कहता। तद विपरीता सन यो अस्ति ब्रह्म इति चेद्वेद
स तद ब्रह्म प्रतिपत्ति हेतु ब्रह्म है इसलिए सन्मार्ग वर्णाश्रमादि व्यवस्था लक्षण श्रद्धानतया यथावत प्रतिपद्यते। फिर वो सारी सिस्टम मानने लगता है। ब्रह्म को मानना है, मुझे पाना, ब्रह्म को मानता है तो मुझे पाना है उसको, इसलिए मैं आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में चलूं। ऐसा उसका जीवन जो सतमार्ग में हो जाता है। यस्मात् ततस्मात् संतम, संतम का अर्थ करे साधु मार्गस्थम, सही रास्ते पर चलने वाला। मैंने एकदम ब्रह्म नहीं हो गया ना वो, पर जो ब्रह्म को सच मान रहा है वो सही रास्ते पर चलने वाला हो गया। एनम विदु साधवा, साधु लोग इसको कहते हैं कि ये ठीक चल रहा है। गलत और ठीक का ये अर्थ किया। गलत माने पुरुषार्थ नहीं मिला या भटक गया, और सत माने पुरुषार्थ मिल गया या सही रास्ते पर आ गया। तस्माद अस्तित्व ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम इति वाक्यार्थ। कहने का तात्पर्य हो गया कि ब्रह्म को अस्थि जानो, छोड़ो मत। नहीं आ रहा है आज तुम्हारे अनुभव में, पर नहीं है समझ लो। ठीक है, ये पहले पार्ट का पूरा हो गया। अब दूसरा पार्ट, तस्य पूर्व से विज्ञानमय से एषेव शरीरे विज्ञानमय भवा शारीरात्मा को असो यह ऐसा आनंदमय। ये जो आनंदमय बोला तो इसके सामने जो विज्ञानमय था ना वो तो शरीर रह गया। मैं जो बोध है हमारा, ये तो एक शरीर रह गया। इसके अंदर रियल आत्मा है आनंदमय। तम प्रति नास्ति आशंका नास्तित्व, उसके प्रति नहीं है कि आशंका नहीं हुई है। अपोढ़ सर्व विशेषत्वात्तु ब्रह्मणो नास्तित्व प्रति आशंका युक्त। अपोढ़ सर्व माने किसी प्रकार के कुछ विशेष जब नहीं रह गया, लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं है, रंग नहीं है, गुण नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर उसके प्रति शंका होती कि है भी क्या। सर्वसामान्याच ब्रह्मण, यानी ब्रह्म का अपना कोई गुण नहीं है ना, पर जो है गुण सारे ब्रह्म के। अरे टेबल में लंबाई चौड़ाई हो ब्रह्म की, कुर्सी में लंबाई चौड़ाई ब्रह्म की, मनुष्य में अच्छे गुण है ब्रह्म के ही, दुष्ट मनुष्य में दुर्गुण है ब्रह्म के ही है। यानी ब्रह्म को हमेशा याद रखो। लोग कहते हैं आचार्य को नहीं मालूम, आचार्य निर्गुण कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, दोनों पक्ष बता रहे। विशेष कोई नहीं है इसलिए हम निर्गुण कहते हैं। यार सभी विशेष उन्हीं के हैं। ये दूसरा पार्ट हो गया। इसमें पैराग्राफ होते हैं ना तो समझना अच्छा जाता। अब ये ठीक हो गया ना, ब्रह्म है मानो। यस्माद एवं अतः तस्मात् अथ अनंतरम श्रोतु शिष्य से अनुप्रश्न आचार्योक्तिम अनु एते प्रश्न अनुप्रश्न। तो आचार्य ने अब तक जो समझा दिया, तब शिष्य के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, ये अनुप्रश्न कहलाए। क्या प्रश्न है? सामान्य में ब्रह्म आकाशादि कारणत्वात् विदुषो अविदुषश्च। आकाश का भी कारण है ना, सब में समान है ना ब्रह्म, तो विद्वान में अविद्वान में दोनों में समान है। विद्वान का भी स्वरूप ब्रह्म है, अविद्वान का भी स्वरूप ब्रह्म है, इसलिए प्रश्न आ रहा है ये। तस्मात् अविदोषोपि ब्रह्म प्रतिराशंकते। जब ब्रह्म स्वरूप है तो ब्रह्म ही मिलेगा उसको भी, अविद्वान को भी। कुतः अविद्वान अमुम लोकम परमात्मानम
इता प्रेत्य वो क्या है संस्कृत का सिंटैक्स। अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य परमात्मानं प्रेत्य इता परमात्मानं कश्चन कश्चन शब्द है, परमात्मा को बीच में मत डालो। इसलिए अविद्वान भी जब इस लोक से चला जाएगा तो भगवान मिल जाएगा उसको, क्योंकि भगवान उसमें है, समान है। चंद शब्द अपीयर थे, मैंने ऐसा होते हुए भी इसको भगवान क्यों नहीं मिलेंगे फिर? अविद्वान अपि गच्छति प्राप्नोति किंवा न गच्छति इति द्वितीयोपि प्रश्न द्रष्टव्यो अनुप्रश्न इति बहुवचन। प्रश्न तो हमारे सामने दो ही आए ना, पर काय के प्रश्न होते हैं बहुवचन में का? संस्कृत में एक दो अर्थ बहुवचन होता है, तो फिर बहुवचन बताए प्रश्न होते हैं, तो फिर दो ही प्रश्न नहीं, तीन चार मानो। तो इसी में से एक प्रश्न और निकालो, क्या उसको प्राप्ति होती है कि नहीं होती, ये भी ऐड करो। दूसरा प्रश्न, ब्रह्म सब में समान है, इसलिए अविद्वान को भी ब्रह्म मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं, ये सवाल दो। ठीक है। विद्वांसम प्रति अन्य प्रश्न, ऐसे ही दो प्रश्न विद्वान के बना लो। मैंने दो प्रश्नों से बहुवचन नहीं बनता, इसलिए चार प्रश्न बना लो। यदि अविद्वान सामान्यम कारणमपि ब्रह्म न गच्छति, ब्रह्म दोनों का समान कारण होने पर भी अविद्वान को नहीं मिलता, तो विदुषोपि ब्रह्मागमनम आशंक्यते, फिर विद्वान ने ऐसा क्या कर लिया उसको मिलेगा, इसलिए उसके प्रति भी हमको शंका होती है। अतः तम प्रति प्रश्न आहो विद्वान इति, इसलिए उसके प्रति यह प्रश्न आ गया हमारा। उकारम च वक्ष्यमाणम अधस्तात् अपकृष्य तकारम च पूर्वस्मात् उत शब्दात् व्यासज्य अहो इति एतस्मात् पूर्वम उत शब्दम संयोज्य पृच्छति उत अहो विद्वान इति। ये संस्कृत की विशेषता बताई ना, शब्द को तोड़ मोड़ के कहीं आगे पीछे कर देते हैं। तो लास्ट में आया ऊ, कि ऊ का अर्थ नहीं, ऊ इधर ले आओ, ऊ को तो के साथ लगा तो उत अहो विद्वान इति। विद्वान ब्रह्मविदपि कश्चित् इतः प्रेत्य अमुम लोकम समश्नुते प्राप्नोति, समश्नुते उ इति एवं स्थिते। अच्छा, ये पहला अर्थ बता दिया है कि ये इसको जो ब्रह्म जानता है इसको तो मिलता है ना। अब दूसरा कह रहे कि ऊ को आखिरी में रहने दो, जो ऊ को इधर लाके जोड़ा बेड़ा ऐसा मत करो। ऊ इति एवं स्थिते अथा देशे यह लोपे च कृते, फिर वो यह लोप होगा लोगा व्याकरण में, उकारस्य प्लुति समश्नुता ऊ इति। ऊ ज्यादा बोलना है, समश्नुता ऊ नहीं, समश्नुता ऊ ऐसा होगा। विद्वान समश्नुते अमुम लोकम किंवा यथा विद्वान एवं विद्वान अपि न समश्नुते इति अपर प्रश्न। तो अविद्वान को नहीं मिलता तो विद्वान को भी नहीं मिलता क्या? दो एवं प्रश्नों, अब हमने दो के चार बना दिए, बहुवचन देख करके। नहीं बनाना है तो दो ही रखो, आपको दो एवं प्रश्नों विद्वद अविद्वद विषय, बस विद्वान और अविद्वान के विषय में इसलिए दो प्रश्न है। बहुवचनम तो सामर्थ्य प्राप्त, सामर्थ्य प्राप्त प्रश्नांतर अपेक्षया घटते। मैंने बहुवचन फिर कैसा करो, सामर्थ्यात मैंने वही कॉन्टेक्स्ट से,
कॉन्टेक्स्ट से और एक प्रश्न बनेगा और एक बनेगा। दो में बहुवचन नहीं लगता इसलिए चार बना लिए थे, फिर कह रहे अच्छा चार मत बनाओ, दो ही बनाओ। फिर उस कॉन्टेक्स्ट से और एक प्रश्न बनता है तब बहुवचन होगा। असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद इति श्रवणात् अस्ति नास्ति संशय ततो अर्थ प्राप्त किम अस्ति नास्ति प्रथमो अनुप्रश्न। एक प्रश्न शुरू में जोड़ लो, क्या ब्रह्म है कि नहीं है, ये जोड़ लो। वो ऊपर जो बोला है ना असत असत, उसके अनुसार एक प्रश्न और आ जाता है कि ब्रह्म है कि नहीं है। फिर न जानने वाले को मिलता है कि नहीं है, जानने वाले को मिलता है कि नहीं है। ब्रह्मणो अपक्षपातित्वात् अविद्वान गच्छति न गच्छति इति द्वितीया। अब ब्रह्म पक्षपाती नहीं है इसलिए अविद्वान को भी मिलता है कि नहीं मिलता। ब्रह्मणा समत्वे अपि अविदुष इव विदुषोपि आगमनम आशंक्यते। रिपीट कर रहे हैं कि अविद्वान के समान विद्वान को भी शंका हो रही है हमको, किम विद्वान समझनुते न समझनते इति तृतीय प्रश्न। ठीक है, बहुवचन में तीन प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न जोड़ रहे हैं हम कि ब्रह्म है कि नहीं, फिर ये अविद्वान को मिलता है कि नहीं, विद्वान को मिलता है कि नहीं, ये दो और। एतेषां प्रतिवचनार्थम उत्तर ग्रंथ आरम्भते। इसका जवाब देने के लिए बाकी का ग्रंथ है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।